नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर चल रहे हैं, समय में पीछे। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो एक प्रदेश की पहचान की कहानी बताते हैं, वो प्रदेश जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इसे हमेशा से इसी नाम से जाना जाता था? आज हमारा मकसद साहित्यिक सबूतों, पुराने शिलालेखों और शाही दस्तावेजों के जरिए इस प्रदेश के नामों के विकास को परत दर परत समझना। हम ठीक उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जिस क्रम में हमें ये सुराग मिले हैं। चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और ये पहेली वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे अलग अलग ताकतें, चाहे वो साम्राज्य हो, धर्म हो या विदेशी यात्री, इस जमीन को देखती थीं और अपनी समझ के हिसाब से इसे एक नाम देती थी। हर नाम अपने आप में एक पूरा नजरिया समेटे हुए हैं। तो फिर इस कहानी का पहला धागा हमें कहाँ मिलता है? सबसे पुराना सुराग कौन सा है? स्रोतों के मुताबिक इस प्रदेश का सबसे पहला लिखित जिक्र ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये ऋग्वेद से जुड़ा एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। मतलब हम हजारों साल पुराने एक दस्तावेज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस प्राचीन ग्रंथ में इस इलाके के लिए पुंड या पुंड्र नाम का इस्तेमाल हुआ है। ये हमारी खोज का शुरुआती बिंदु है। ये नाम इस बात का पक्का सबूत है कि इस जमीन का इतिहास कितना गहरा और पुराना है। पुंड से शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद तो जैसे नामों की बाढ़ सी आ गई। मेरे सामने जो सूची है उसमें वायु पुराण इसे मुरुंड कहता है, विष्णु पुराण मुंड और भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। एक ही दौर के आसपास के ग्रंथों में इतने अलग अलग नाम क्यों? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इतने सारे नामों का होना ये दिखाता है कि उस दौर में इस क्षेत्र को किसी एक मजबूत राजनीतिक या सांस्कृतिक इकाई के तौर पर नहीं देखा जाता था। जो जैसा देखता था वैसा नाम दे देता था। मुरुंड या मुंड जैसे नाम शायद यहाँ की किसी स्थानीय जनजाति की ओर इशारा करते हैं। और किक्कट प्रदेश का इस्तेमाल शायद इस इलाके को मुख्य धारा से थोड़ा अलग दिखाने के लिए किया गया हो। और महाभारत में भी इसका जिक्र है, जहां इसे पुंडरीक देश या पशुभूमि कहा गया है। पशुभूमि नाम से तो लगता है कि ये इसके धन धान्य और शायद यहाँ के जानवरों की वजह से पड़ा होगा। संभवतः ये नाम यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की तरफ साफ इशारा करता है। और ये सिर्फ भारतीय ग्रंथ ही नहीं थे, विदेशी यात्री भी अपनी समझ से नाम दे रहे थे। हाँ, टॉलेमी ने मुंडल कहा तो चीन के यात्री फाहियान ने कुक्कुट लाड, और फिर एक और मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने तो एक ऐसा नाम दिया जिसे बोलना भी एक चुनौती है, कि लो न सु फा लाना। जिसे इतिहासकार कर्ण सुवर्ण से जोड़कर देखते हैं। ये विदेशी रिकॉर्ड्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस क्षेत्र की कोई एक स्थिर पहचान नहीं थी। इसकी गूंज सीमाओं के पार तो थी, लेकिन हर किसी के लिए इसका मतलब और इसका नाम अलग था। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। इन सभी प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो वेद हो या पुराण, झारखंड या छोटा नागपुर शब्द कहीं भी नहीं मिलता। सही बात है। आज जो नाम इस प्रदेश की पहचान है वो उस समय की शब्दावली में मौजूद ही नहीं थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त के लोग इसे क्या कहते थे? अथर्ववेद में एक और नाम मिलता है, व्रात्य। इसका क्या मतलब हो सकता है? वार्त्य शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता था जो वैदिक कर्मकांडों का पूरी तरह पालन नहीं करते थे। ये नाम इस क्षेत्र की एक अलग सांस्कृतिक पहचान की ओर संकेत करता है, जो शायद उस समय के आर्यावर्त के मानकों से भिन्न थी। और जैसे जैसे हम मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं, एक नया नाम सामने आता है, कोकर। शाहबाज खान और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ मासिर उल उमरा में इसका जिक्र किया है। और यह नाम दिखाता है कि सत्ता के केंद्र बदलने के साथ नाम भी कैसे बदल रहे थे। सल्तनत और मुगल काल में दिल्ली और आगरा में बैठे शासकों के लिए यह क्षेत्र कोकरा था। ये उनका दिया हुआ प्रशासनिक नाम था। तो प्राचीन ग्रंथों में हमें कई बिखरे हुए नाम मिलते हैं, एक खंडित पहचान। लेकिन तस्वीर तब साफ होनी शुरू होती है जब एक बड़ी ताकत, मगध साम्राज्य, इस इलाके पर अपनी नजर डालता है। मौर्यों के लिए ये जगह क्या थी? ये एक अहम मोड़ था। जब चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद अशोक ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, तो उन्होंने अपने साम्राज्य के हर हिस्से को व्यवस्थित किया, उसे एक नाम दिया। चंद्रगुप्त के गुरु और सलाहकार कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, ने अपनी महान रचना अर्थशास्त्र में इस प्रदेश का जिक्र कुक्कुट या
कुक्कुट देश के रूप में किया है। अर्थशास्त्र तो शासन कला और अर्थव्यवस्था पर लिखा गया एक ग्रंथ है, तो उसमें इस जगह का जिक्र क्यों? क्योंकि ये जगह मौर्यों के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। कौटिल्य बताते हैं कि कुक्कुट देश से मगध को हीरे मिलते थे। साथ ही यहाँ के लड़ाके और हाथियों को मौर्य सेना में शामिल किया जाता था। तो कुक्कुट देश नाम सिर्फ एक भौगोलिक लेबल नहीं था, ये इस क्षेत्र के आर्थिक और सामरिक महत्व को दिखाता है। और मौर्य काल में ही हमें एक और नाम मिलता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली सबूतों में से एक है, सम्राट अशोक के शिलालेख से। बिल्कुल। सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में, जहां वो कलिंग युद्ध के बाद अपने धम्म विजय का वर्णन करते हैं, इस क्षेत्र की जनजातियों का जिक्र करते हुए अटावी शब्द का इस्तेमाल किया है। अटावी, इसका मतलब तो वन या जंगल होता है? हाँ, लेकिन ये सिर्फ जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ये एक प्रशासनिक शब्द था। ये हमें बताता है कि मौर्य साम्राज्य इस क्षेत्र को सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं, बल्कि एक संसाधन संपन्न वन प्रांत के रूप में देखता था, जिसे नियंत्रित करना जरूरी था। अशोक के लिए अटावी एक प्रशासनिक इकाई थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे लिए जिला या राज्य होता है। हमारे पास स्रोतों में एक चार्ट भी है जो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाता है। इससे हमें कुछ और जानकारी मिलती है। जी, इससे तस्वीर और साफ होती है। इस व्यवस्था में सम्राट के नीचे मगध प्रांत था और उसके तहत एक विशेष अधिकारी होता था, आठविक अधिकारी। इस अधिकारी का काम ही अटावी यानी इन वन प्रदेशों का शासन देखना, यहां से कर वसूलना और यहां शांति बनाए रखना था। अच्छा। अशोक अपने शिलालेखों में इन अटावी क्षेत्रों के लोगों को सलाह देते हैं कि वो धम्म का पालन करें। तो ये सिर्फ शासन नहीं था, बल्कि एक नैतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने की कोशिश भी थी। एक मिनट, तो झारखंड शब्द जो आज इस राज्य की पहचान है, वो हमें 13वीं सदी से पहले मिलता ही नहीं है। ये तो बहुत हैरानी की बात है। इतने पुराने इतिहास के बावजूद इसका सबसे प्रसिद्ध नाम इतना नया है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है और ये दिखाती है कि पहचान बनने में कितना वक्त लगता है। स्रोतों के अनुसार झारखंड शब्द का पहला साहित्यिक प्रमाण 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। झार यानी जंगल और खंड यानी भूमि, तो इसका सीधा सा मतलब है जंगलों की भूमि। मतलब ये नाम अटावी की ही तरह इस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान से गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल, लेकिन ये नाम किसी बाहरी शासक ने नहीं, बल्कि शायद यहीं की भाषा और संस्कृति से उपजा है। तो 13वीं सदी में इस नाम ने दस्तक दी, और क्या इसके बाद ये लोकप्रिय हो गया? हाँ, इसके बाद ये नाम स्थापित होता चला गया। मध्यकाल के कई बड़े इतिहासकारों ने इसे अपनाया। शम्से सिराज अफीक ने अपनी तारीख़ फिरोजशाही में, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी महान रचना पद्मावत में भी, हाँ, पद्मावत में भी, अबुल फजल ने अकबरनामा में, और खुद बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में इस क्षेत्र को साफ साफ झारखंड कहा है। यह दिखाता है कि 13वीं सदी के बाद ये नाम पूरी तरह से प्रचलन में आ गया था। यानी पुंड, मुरुंड, अटावी और खोखरा जैसे नामों के लंबे सफर के बाद आखिरकार इस जमीन को एक स्थायी नाम मिला, झारखंड। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और बड़ी ताकत हिंदुस्तान आई, अंग्रेज, और उनके साथ नामों का एक नया दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, हर नया शासन अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए नए नाम गढ़ता है। उन्होंने संथाल परगना के बड़े हिस्से को, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था, एक नया नाम दिया, दामिनेकोह। दामिनेकोह, इसका फारसी में मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। ये नाम आया कहाँ से? ये 1824 में कैप्टन टैनर के एक सर्वेक्षण के बाद तय किया गया था। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक प्रशासनिक सीमांकन था। अंग्रेजों ने इस इलाके की सीमा तय करके इसे बाकी जमीनों से अलग कर दिया। वैसे इससे भी पहले इस इलाके को स्थानीय तौर पर नरीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से भी जाना जाता था। और एक और नाम का जिक्र है जो सुनने में काफी ब्यूरोक्रेटिक लगता है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी या SWFA। हाँ, 1833 तक इस प्रदेश को छोटा नागपुर कहा जाता था, लेकिन 1834 में एक नया प्रशासनिक ढांचा बनाया गया और इसे दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी कहा जाने लगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसका नाम उसकी संस्कृति और भूगोल से जुड़ा हो, उसे अचानक एक दिशा और एक एजेंसी का नाम दे दिया जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके घर का नाम बदलकर कोई सेक्टर 7B रख दें। बिल्कुल। हमने अब तक राजनीतिक और प्रशासनिक नामों की बात की, लेकिन इस इलाके की पहचान का एक और बहुत गहरा पहलू है, यहाँ की आस्था।
स्रोत बताते हैं कि ये जमीन प्राचीन काल से ही जैन और बौद्ध धर्म का एक बड़ा गढ़ रही है। और इस पहलू के बिना झारखंड की कहानी अधूरी है। जैन धर्म के लिए तो ये पवित्र भूमि है। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं, जैनियों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। अच्छा। मान्यता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही निर्वाण प्राप्त किया था, जिनमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भी शामिल हैं। 20 तीर्थंकर, ये तो सच में इस जगह को बहुत खास बना देता है। बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी पलामू, चतरा, सिंहभूम, इन सब जगहों पर जैन संस्कृति के गहरे निशान मिलते हैं। ये दिखाता है कि इस वन प्रदेश में सिर्फ आदिवासी संस्कृति ही नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा भी फल फूल रही थी। और जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म का भी यहाँ गहरा प्रभाव था। हाँ, और इसकी जड़ें भी हमें मौर्य काल तक ले जाती हैं। हमने अशोक के अटावी प्रांत और धम्म प्रचार की बात की थी। उसी दौर में बौद्ध धर्म ने इस इलाके में अपनी जड़ें जमाई। चतरा जिले में इटखोरी, धनबाद में दालमी, खूंटी में बेलवादाग, इन सभी जगहों से बौद्ध मठों, स्तूपों और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो ये कमाल की कहानी है। वैदिक काल के पुंड से शुरू होकर महाभारत के पुंडरीक देश तक, फिर मौर्यों के प्रशासनिक नाम अटावी और कुकुट देश से गुजरते हुए 13वीं सदी में झारखंड शब्द का जन्म हुआ, जो मुगलों के दौर में झारखंड और कोकराह दोनों नामों से जाना गया, और अंत में अंग्रेजों ने इसे दामिने कोह और SWFA जैसे प्रशासनिक नामों में बांधने की कोशिश की। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले कुछ सबसे जरूरी तथ्यों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जरूर। सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड, महाभारत में नाम पुंडरीक देश, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश, और सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख अटावी प्रदेश। झारखंड शब्द का पहला इस्तेमाल 13वीं सदी। ब्रिटिश काल में संथाल परगना दामिने कोह, और जैन धर्म का मक्का पारसनाथ। तो ये थी झारखंड के नामों की कहानी। पुंड से लेकर झारखंड तक हर नाम अपने आप में एक पूरा युग, एक पूरी सोच और एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी जगह का नाम सिर्फ एक लेबल होता है, या वो उस जमीन के इतिहास, भूगोल और संस्कृति की आत्मा को अपने अंदर समेटे होता है?